हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है पुनीत तोमर। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल बेल ऑफ नॉलेज में। यार, कल है 9 नवंबर और 9 नवंबर सीपीओ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। कल से सीपीओ के एग्ज़ाम शुरू है। तो आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कुछ बात करेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना, किस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में बैठना है। तो यार, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा अपनी जो मुद्दे की बात है उस पर आएंगे। पहला पॉइंट है डीमोटिवेशन। ऑलमोस्ट आप सभी के साथ ऐसा हो रहा होगा कि पिछले 10 दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे, जो पढ़ रहे हैं सब वेस्ट ही जा रहा है, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा। मतलब मान लो जो आपकी एफिशिएंसी है ना, आप उस एफिशिएंसी का आधा ही पढ़ पा रहे हो। मान लो 12 घंटे पढ़ने की आपकी एफिशिएंसी है, तो पिछले 10 दिनों से आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि आप 6 ही घंटे पढ़ पा रहे हो। 6 घंटे भी बहुत मुश्किल से ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ पा रहे हो। तो यार, इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल है। नेचुरली सबके साथ होता है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं ना, तो उससे पहले हमारा डर लगना शुरू हो जाता है, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये होती है। और उसी की वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप पढ़ नहीं पा रहे। सब आप चाहते तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ कुछ भी नहीं पा रहे हो इस टाइम। और पढ़ इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत कुछ एकदम इकट्ठा पढ़ना चाह रहे हो। अब ये लास्ट का 1-2 दिन आपको लग रहा होगा यार, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ। यार, पिछले 2-3 महीनों में जितना पढ़ लिया वो आप 2 दिन में नहीं पढ़ सकते, और दिमाग आपका ऐसा ही कुछ कह रहा है कि जो पढ़ लिया ना वो सब 1-2 दिन में दोबारा पढ़ लूँ। लेकिन 2 महीने की चीज़ 2 महीने में ही पढ़ी जा सकती है, 2 दिन में नहीं पढ़ी जा सकती। रिवीजन करनी थी। मुझे पता था लास्ट के 10 दिन में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, पहले की तरह नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो लास्ट का आपका टाइम है इसमें मॉक टेस्ट देने बंद कर दो और सिर्फ रिवीजन करो। क्योंकि जो आप टाइम दोगे, जितना आप बैठोगे ना करने, उसमें सिर्फ आप रिवीजन कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। वरना रिवीजन भी इस टाइम पे रह ही जाती है। कहने का मतलब ये है, डीमोटिवेशन का कारण सिर्फ एक है कि ये जो आपके मन में डर बैठा हुआ है, और ये डर नेचुरल फिनोमेना है, ये होता है सबके साथ। एग्ज़ाम ही नहीं, किसी और भी चीज़ को अगर आप लेओगे तो किसी भी चीज़ के लिए जब मेहनत करते हैं तो डर लगता ही है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये डर आपके दिमाग पे कंट्रोल करे, इससे पहले आप इस पे कंट्रोल करो। और कंट्रोल करने के लिए कोई चूरन वूरन नहीं खाना, कुछ ऐसी अलग चीज़ नहीं आती। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, दिमाग में ये चीज़ डालो कि हाँ ऐसा होता है और मेरे साथ यही हो रहा है। लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करो, उस पर काम करो, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो, दिमाग को खुश रखो, मन को खुश रखो। ऐसी चीज़ें करो जिससे आपको हैप्पीनेस हो, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो बॉडी में, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स रहे, काम रहे, और आप अपनी एफिशिएंसी से बढ़ के एग्ज़ाम में अपने एफर्ट्स दे पाए। दिमाग को शांत रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी से बात कर लो जिससे बात करना अच्छा लगता हो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, दोस्तों के साथ कर लो, कहीं घूम आओ, मूवी देखो, सीरीज़ देखो, जो मर्जी करो, जो करना है वो करो। इन 2 दिनों में पढ़ के कोई तीर नहीं मार सकता, मैं यही कह रहा हूँ। अगर आप 2 दिन नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपने 2-3 महीने में पढ़ लिया ना, वो चीज़ें 2 दिन ना पढ़ने से भूल ही नहीं जाएगी। बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बहुत कुछ आता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो जिसे कुछ नहीं भी आता ना उसे भी जिता देता है, और जिसे बहुत कुछ आता है उसे भी डुबा देता है। क्योंकि जिसे कुछ नहीं आता था उसे सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसके भरोसे वो बहुत कुछ कर पाया। लेकिन जिसे सब कुछ आता था ना, उसे खुद पे भी विश्वास नहीं था, तो वो जो आता था वो भी नहीं कर पाया वहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पे काम करो, दिमाग को शांत रखो, और ज़्यादा मत सोचो। एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल मत लो। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, जितना आपने कर लिया आप उससे अच्छा कर पाओगे। बस थोड़ा सा शांति के साथ ये चीज़ करो, एग्ज़ाम में बैठो, इग्नोर करो इस चीज़ को। ये होगी, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, मेरा कितने भी मना कर लूँ, कितना भी कह लूँ, ये चीज़ें दिमाग में रहेगी। बस उसे इग्नोर करो, आपको इग्नोर करना, उसे साइड में रखना, उसे खुद पे हावी नहीं होने देना। वो चीज़ हावी हो रही है इसलिए आप डर रहे हो, हावी मत होने दो। और जगह दिमाग लगाओ, माइंड डाइवर्ट करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो जिससे आपको खुशी हो, मन शांत हो, दिमाग शांत हो, और आप अपनी एफिशिएंसी से बढ़ के पेपर भी कर पाए। ये थी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डीमोटिवेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऑलमोस्ट सभी फेस कर रहे हैं इस टाइम। क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से कह चुके, बहुत बच्चे कल रात को भी कह रहे थे। तो ऐसा होता है, इस चीज़ को इग्नोर करो और थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है बहुत है। जितना आपने पढ़ लिया उसके भरोसे एग्ज़ाम में बैठो, अच्छा करोगे। जितना यहाँ कर रहे थे उससे अच्छा ही करोगे, मुझे विश्वास है। लेकिन इस चीज़ को खुद पे हावी मत होने दो, ठीक है।
दूसरी इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरी सबसे बकवास बात, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसे पूछ रहे हैं, पर इसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सेफ स्कोर के बारे में। हर दूसरा बच्चा मैसेज करके यही पूछ रहा है, इसका सेफ स्कोर बता दो, इस कैटेगरी से सेफ स्कोर बता दो। अगर मैंने आपको सेफ स्कोर बता भी दिया ना, आप तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कह दिया 100 80 वाला कोई अगर मेरे से पूछ रहा है, मैंने कहा 100 नंबर सेफ है आपके लिए। अगर वो 100 नहीं ला पाया तो, अगर वो ला ही सकता है, ले ही आएगा तो सेफ है ही, नहीं लाया तो वो यही सोचता रहेगा कि यार 100 नंबर नहीं आया, मैं सेफ नहीं हूँ, मेरा नहीं होगा। अगला कोई पेपर होगा ना, क्योंकि सीजीएल आपको पता है 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो इस डर में ना वो भी ख़राब कर दोगे। ऐसा मेरे साथ सीजीएल वो सीपीओ 2019 में हुआ था। मेरा दिसंबर में जो 2019 में सीपीओ था वो बहुत बेकार हुआ था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उसमें 136 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था, और मुझे पता है इतना एक्यूरेट तो मैं हूँ नहीं कि 136 के 136 मैंने ठीक करे होंगे। ठीक ठाक गलतियाँ होती है, और गलतियाँ हुई भी थी उसमें, पर यही चीज़ दिमाग में रही थी, यार पेपर बेकार हुआ, नौकरी नहीं मिलेगी, पेपर बेकार हुआ, इतनी मेहनत करी, सब बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद मार्च में सीजीएल था, मार्च तक ये लगा लो, दिसंबर जनवरी फरवरी कुछ नहीं पढ़ा। मार्च में आके किताब उठाई कि यार चल पेपर आ रहा है, कुछ तो पढ़ लूँ। पर सबको पता है जो भी एग्ज़ाम आता है वो अपना पूरा टाइम मांगता है। जब उसका टाइम मैंने सोचने में ख़राब कर दिया तो मैं कर ही कैसे पाऊँगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, सेफ स्कोर और ऐसा स्कोर वैसा स्कोर ये सोचना छोड़ दो। दिल्ली पुलिस के लिए सेफ स्कोर पूछ रहे हो, उसके लिए पूछ रहे हो, नौकरी के लिए पूछ रहे हो। यार एक ही बात कहूँगा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है ना, जितना आप एफिशिएंट हो लाने के, उससे बढ़ के लाने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि आप जितने के कैपेबल हो ना, अगर आप 150 के लिए हो कि आप 150 ला सकते हो, ज़्यादा सोचो कि 150 भी नहीं ला पाओगे। माइंडसेट ये रखो, सेफ स्कोर के रिगार्डिंग मेरा यही जवाब है कि अपना माइंडसेट ऐसा रखो, जितने मैक्सिमम नंबर में ला सकता हूँ उतने मैक्सिमम नंबर में ले आऊँ। कुछ नहीं पता यार पेपर कैसा आ जाए, बहुत मुश्किल आ जाए, मैं बता दूँ 150 लाने, आपके आए ना 100 भी, अगला पेपर ख़राब कर दोगे, पता चले 100 में भी आपको डीपी मिल गई। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का, और कुछ नहीं पता टीसीएस का क्या एग्ज़ाम बना दे। तो मैं एक ही बात कहूँगा, इस माइंडसेट से जाओ कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो उतने नंबर लेके आओ। बाकी यार नसीब है, आगे टाइम पे छोड़ दो चीज़ें, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत है। तो अपना 100% दो, और रिजल्ट की सोचनी छोड़ दो, अगले पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दो। वरना 110% चांस है कि अगला पेपर ख़राब हो जाएगा, ये चाहे जैसा भी हो, इसका तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगला ज़रूर ख़राब हो जाएगा अगर ये सोच आपने दिमाग से नहीं निकाली। तो समझ आ गई होगी यार, मुझे उम्मीद है, क्योंकि सब समझदार है, सब इतनी बात समझते हैं कि सेफ स्कोर और ऐसा स्कोर ये सोचना छोड़ दो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो उतने अटैम्प्ट करो, और इसी माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम में बैठो। जो जितने के कैपेबल है वो उतने ले ही आएगा, अगर वो ठीक ठाक ढंग से शांत मन से पेपर करेगा। अगर आप खुश होकर शांत मन से पेपर करोगे ना, तो जो मुश्किल सवाल भी जो यहाँ नहीं हो रहे वो पेपर में हो जाएंगे, और ऐसा होता है। जो सवाल मेरे से यहाँ नहीं होते वो मैं पेपर में सोल्व कर लेता हूँ, बाद में यहाँ करूँगा ना, यहाँ नहीं होते मेरे से, पर वहाँ कर लेता हूँ। तो ये सबके साथ होता है। तो आज की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में अब बात करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है यार पेपर अटैम्प्ट करना। सबसे पहली चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना पेपर में। कभी पता चले यहाँ कुछ और पैटर्न यूज़ कर रहे हो, एग्ज़ाम में बैठ के नया ही शुरू कर दिया कि यार ऐसे करता हूँ, ऐसे अच्छा होगा। जिस सेक्शन को यहाँ पहले अटैम्प्ट कर रहे हो ना, उसी सेक्शन को वहाँ भी पहले ही अटैम्प्ट करना। कभी पता चले यहाँ मैथ पहले अटैम्प्ट कर रहे हो, वहाँ जाके बैठ गए इंग्लिश लेके कि इंग्लिश और जीके ख़त्म कर लेता हूँ फिर रीजनिंग करूँगा, या फिर पहले यहाँ पे इंग्लिश कर रहे हो, वहाँ पता चले तुम पहले रीजनिंग लेके बैठ गए। जैसे जिस हिसाब से यहाँ कर रहे हो ना, उसी पैटर्न से वहाँ अटैम्प्ट करना। तो जैसे यहाँ नंबर आ रहे हैं उतने तो आएंगे, बल्कि उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट करना भारी पड़ सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि उल्टा ही होगा। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट मत ही करना। जैसे यहाँ अटैम्प्ट करा है, जैसी आदत है वैसे ही वहाँ पे अटैम्प्ट करना। और ध्यान में ये रखना है पेपर अटैम्प्ट करने में, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले कोई भी सेक्शन आप उठा लो, जो भी सेक्शन है, रीजनिंग है, मान लो आपका इंग्लिश और जीके है, इंग्लिश और जीके आपका सेक्शन है,
जिस भी टाइम है, पहले है, बाद में है, बीच में, कहीं भी अटैम्प्ट कर रहे हो, मैं आपको इंग्लिश और जीके अटैम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, पेपर में कैसे अटैम्प्ट करनी है। सबसे पहले तो आपको वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको देखते ही आ गया, कि आपने देखा, आपको पता है कि हाँ इसका आंसर क्या है, या ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, उसे अटैम्प्ट कर लोगे आप। मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं, पढ़ के आपको पता चला हाँ ये मैं कर लूँगा, ये मुझे आता है, उसका आंसर आपको दिख गया, लगा दो, ख़त्म। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। बीच में आपको ऐसा भी दिखेगा कि एक क्वेश्चन आया, मान लो एंटोनियम या सिनोनियम कुछ आ गया, या कुछ भी मान लो, वो आपको ना तो क्वेश्चन ही पता, ना उसके ऑप्शन ही आपको पता, तो वो जीरो है, आपको आता ही नहीं है। एक तरह से ब्लाइंड ही खेल रहे हो वहाँ पे आप, तो उसे लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। 90% क्या 99% चांस है वो गलत होगा, क्योंकि तुक्के को हम ये नहीं मान के चल सकते मेरा ठीक ही होगा। और पेपर के बीच में आप उसे अटैम्प्ट कर रहे हो तो ये भी मूर्खता वाली बात है। सबसे पहले वो अटैम्प्ट करने जो एक बार में हो रहे हैं, जो आपको पता है कि हाँ मुझे आते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करना, और उसे मार्क फॉर रिव्यू भी मत करना। जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन है कि ना तो आपको क्वेश्चन ही पता, ना आपको ऑप्शन ही पता, तो उसे छोड़ देना। इसके बाद कैटेगरी आती है जिसमें डाउट होता है कि 2 या 3 ऑप्शन फंस गए, कि क्या होगा क्या होगा क्या लगा। इसमें भी सोचोगे ना तो 2-3 मिनट चले जाओगे, आंसर नहीं लगा पाओगे, तो इसे भी छोड़ देना, इसे मार्क फॉर रिव्यू कर देना। ये चीज़ें आएगी पेपर में, ये ऐसा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो आते हैं वो अटैम्प्ट करना, उसके बाद जो नहीं आता बिल्कुल उसे छोड़ ही देना, और जिनमें डाउट है उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर देना। 15 मिनट में, और लगा लो 10-25 मिनट में आपका इंग्लिश और जीके ख़त्म हो जाएगी इस हिसाब से। और मैक्सिमम जितने अटैम्प्ट होने होंगे वो इसी में हो जाएंगे, दोबारा आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्क फॉर रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ी तो भी मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पे जाएंगे, वरना ऑलमोस्ट ये 2 सेक्शन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद उसकी रीजनिंग की बात करते हैं। देखते ही जो मेथड क्लिक हो गया ना दिमाग में, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। देखते ही जिसमें सोचना पड़ रहा है कि क्या करूं, कैसे होगा, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, उसमें टाइम लगाना ही मत। अगर फेमिलियर क्वेश्चन है, करा हुआ है, यहाँ पे अच्छी तरह था उसका, यहाँ सही कर लेते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देना। क्योंकि अगर आप सोचने बैठोगे टाइम चला जाएगा, क्या पता हो क्या पता ना हो, कुछ नहीं पता ना। तो वही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करने हैं जिनका मेथड एक बार में क्लिक हो रहा है, और जो आसान है, जो डुएबल है, जो हो रहे हैं, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर पाओगे आने वाले। वरना ना 2 घंटे 150 क्वेश्चन के लिए भी कम पड़ जाएंगे, 2 घंटे खत्म हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे पेपर में। 200 तो छोड़ो। रीजनिंग और मैथ ही सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले सब्जेक्ट हैं। अगर रीजनिंग पूरी ढंग से करने बैठ जाओ ना, 2 घंटे में सिर्फ 50 क्वेश्चन रीजनिंग के ही होंगे। अगर 50 के 50 करने की ठान ली, मैक्सिमम करने की ठानना, 50 के 50 नहीं। टॉपर नहीं बनना, किसी को मेडल नहीं मिलेगा, एसएससी किसी को बुला के मेडल नहीं देगी। नंबर लाना है, पेपर निकालना है, नौकरी लेनी है, बस इतना ही करना है। तो इसी माइंडसेट से जाना। इंग्लिश और जीके का मैंने बता दिया कि जो आता है उसे कर दो, जो देखा ही नहीं उसे छोड़ दो, जिसमें डाउट है उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ऐसे ही रीजनिंग, जिसका मेथड एकदम क्लिक हो गया दिमाग में, उसे अटैम्प्ट करो। जिसमें सोचना पड़ रहा है, जिसका मेथड दिमाग में नहीं आ रहा, जैसे कि नंबर सीरीज ले लो, या मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन ले लो, या एनालॉजी ले लो। एनालॉजी में कई बार वर्ड मीनिंग टाइप दे देते हैं, तो जब नहीं पता तो कैसे करोगे, मत सोचो, या तो गलती करोगे, छोड़ दो। ये लगा लो एक बार में ऐसे आप 30 से 35 क्वेश्चन कर लोगे, और 20 मिनट में ही कर लोगे, तो ठीक है ना यार। जब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्यों ज़्यादा टाइम में कम क्वेश्चन करने। इसके बाद मैथ का बताता हूँ मैं आपको। मैथ में भी जो फेमिलियर क्वेश्चन है, जो आपको आते हैं और जो आपको पता है कि जल्दी हो जाते हैं, उन्हें पहले करना। मान लो आता तो सबको CISI भी होगा, DI भी होगा, लेकिन ये ऐसे है, DI अगर मुश्किल आ गया ना, 1-1 1.5 मिनट एक क्वेश्चन सोल्व होने में ले जाता है। DI लास्ट में अटैम्प्ट करना। DI के 8 क्वेश्चन आएंगे शायद, तो वो लास्ट में ही अटैम्प्ट करना। बीच में आ गया तो उसे देखना ही मत, छोड़ देना। देखना भी मत, पढ़ना भी मत, छोड़ देना। ठीक है। CISI के क्वेश्चन टाइम लेते हैं, एक बार को SI के तो फिर भी जल्दी हो जाए, CI का टाइम लेगा ही लेगा। उसे मार्क फॉर रिव्यू कर देना, बाद में लास्ट में अटैम्प्ट करना। इस हिसाब से अगर आप करोगे ना, छोड़ छोड़ के, और जो आपको आते हैं पहले उन्हें अटैम्प्ट करोगे, तो मैथ में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप एक बार में
सिंगल टाइम जब आप देखेंगे पेपर को तो कर लोगे। 20-25 क्वेश्चन होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद भी आता है। कुछ बच्चे हैं जो अभी 30-35 पे अटके, उनके लिए 20-25 क्वेश्चन अगर वो शुरू में अटैम्प्ट कर रहे हैं आधे घंटा 35 मिनट में, तो एक कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करेगा। इससे क्या होगा ना, जो मुश्किल क्वेश्चन भी है ना, उन्हें बनाने के लिए भी दिमाग चलने लगेगा। वो भी आप करने की कोशिश करोगे, क्या पता कर भी लो। लगा लो एडवांस मैथ है या कुछ ऐसा है, कोई नया क्वेश्चन ट्राई करना ही नहीं है पहली बार में। कुछ भी नया दिख गया उसे तुरंत छोड़ दो। सोचने मत बैठना कि यार क्या पता हो जाए कर लूँ, ऐसा मत सोचना। वो लास्ट के लिए छोड़ दो, लास्ट में सोचना, टाइम बच जाए जब। पहले मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अटैम्प्ट कर लेना, और इस हिसाब से अगर करोगे ना तो लगभग 90 से 100 क्वेश्चन आपके 70 मिनट में हो जाएंगे। 70-80 मिनट लगा लो, 90 से 100 क्वेश्चन। इसके बाद यार, और जिसकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसकी तैयारी अच्छी है, वो 70 मिनट में 120-130 के आसपास क्वेश्चन कर लेगा। इसके बाद जो आपके पास 40-50 मिनट बचते हैं, उसमें वो क्वेश्चन करना जो आपके फंसे थे, जो आपको पता है हो जाएंगे लेकिन टाइम लेंगे। जैसे रीजनिंग पे आ जाना, रीजनिंग के साइन चेंज करने वाले, प्लस माइनस वाले, ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये टाइम लेते हैं पर हो जाते हैं, इन्हें अटैम्प्ट करना। उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू वाले जो आपके क्वेश्चन थे जितने भी, वो सब बाद में अटैम्प्ट करना, और थोड़ा सा सेक्शन वाइज चीज़ें देखना। अगर आप इस अप्रोच से, इस माइंडसेट से पेपर करोगे तो यार लिखवा के ले लो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जितनी आपकी एफिशिएंसी है उससे ज़्यादा ही नंबर लाओगे, उससे कम नहीं लाओगे। और पेपर सबका निकलेगा अगर ऐसे पेपर करोगे तो। अगर कहीं भी फंस गए, अटक गए, तो पेपर ही पूरा नहीं देख पाए, तो यार मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि या तो कम नंबर आएंगे या मेरिट में बाहर हो जाओगे। तो यार आज की इस वीडियो में मुझे यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, यही सब आपको बताना था। क्योंकि मार्केट यानी कि यूट्यूब बहुत सारी वीडियोज़ आ रही है, मैंने देखी भी नहीं, पर मुझे पता है ऑलमोस्ट घिसे पिटे सब एक ही बात बताते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी आज थोड़ी सी काम की बातें बताई जाए। सेफ स्कोर वाला मैंने बता दिया, सबसे बकवास चीज़ें मत करना, उसे मत सोचना। फिर भी ज़्यादा आपको लगेगा तो मैं पेपर के बाद बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बताने का फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। काम की वीडियो यही है जो मैंने आपकी बताई। डर को हटाओ और पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करो। ऑल द बेस्ट यार आप सभी को अपने पेपर के लिए, जिनका कल एग्ज़ाम है, और 11 को भी है तो वो भी पढ़ना छोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो देख लो या कुछ कर लो, सुन लो, पढ़ा नहीं जा रहा तो जैसे करंट अफेयर की कोई वीडियो सुन ली, जनरल नॉलेज की कुछ सुन ली, कुछ रिवाइज करना है लिख लिख के वो कर लो। जितना हो रहा है उतना करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अब दिमाग को शांत करो, अपना जैसे भी खुशी मिलती हो वो चीज़ें करो, बस यही इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा पेपर करके आना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।